गाइस, इंडियन पॉलिटिक्स का नया ग्राउंड अब कोई रैली या बड़ा स्टेज नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के मीम्स बन चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को लेकर चल रही बहस अब एक बिल्कुल नए और बेहद ही मजेदार मोड़ पर पहुंच गई है। अब इस पूरे मामले में देश के मशहूर इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की एंट्री हो चुकी है एंड उन्होंने अपना एक सटारिकल ग्रुप खरगोश जनता पार्टी यानी कि केजेपी लॉन्च कर दिया है। ये नया पॉलिटिकल मीम रैबिट सिंबल्स और गाजर की तंज भरी मैसेजिंग के साथ इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। जनता अब इस राइज ऑफ मीम पॉलिटिक्स को देखकर हैरान है और सोच रही है कि आखिर चल क्या रहा है। आज हम इसी संगीन और बेहद ही एंटरटेनिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारी यूथ आम राजनीति को छोड़कर इस तरीके के नए मीम के कल्चर से इतना ज्यादा कनेक्ट कर रही है। वेल गाइस, देखने में तो ये सब सिर्फ एक सस्ता सा मजाक और कॉमेडी लग सकता है, लेकिन सोशियोलॉजिकल वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अनिंदा सिधाना का मानना है कि इसके पीछे एक बेहद ही गहरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर सिधाना के मुताबिक ये पूरा किस्सा डेमोक्रेसी के बारे में नहीं, बल्कि ये पूरा मुद्दा अब आइडेंटिटी की पहचान बन चुका है। डॉक्टर सिधाना के मुताबिक ये पूरा किस्सा अब डेमोक्रेसी के बारे में नहीं रहा है, बल्कि ये पूरा मुद्दा अब आइडेंटिटी यानी कि पहचान की लड़ाई का बन चुका है। आजकल का यूथ पुरानी लॉयल्टी या पॉलिसी की बहसों से बोर हो चुका है और सोशल मीडिया उन्हें एक नया रास्ता दे रहा है। साइकोलॉजिस्ट इस चीज को आइडेंटिटी परफॉर्मेंस कहते हैं, जहां यंग लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सिंबल्स का यूज करके ये दिखाते हैं कि वो किस ग्रुप का हिस्सा है। सीजेपी और केजेपी के केस में ये सिंबल्स एक कॉकरोच और एक खरगोश बन चुके हैं जो इंटरनेट पर आग की तरफ फैल रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत ध्यान खींचने वाले लगते हैं। मतलब बात करते हैं कि ये आखिर कॉकरोच जनता पार्टी इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई। डॉक्टर सिधाना ने इसको आइडेंटिटी थ्रेट थ्योरी के जरिए समझाया है। जब यंग लोगों को सोसाइटी में कमजोर दिखाया जाता है या उन्हें हल्के में लिया जाता है, तो वो उस इनसिग्निफिकेंस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। सीजेपी का मूवमेंट उन बच्चों की भड़ास से शुरू हुआ था जो एकेडमिक प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक और इंस्टीट्यूशनल फेलियर से पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग तक इन लोगों ने गुस्से को हिंसा में बदलने के बजाय सटायर और ह्यूमर का सहारा लिया। ये एक तरीके का इमोशनल रेगुलेशन है जहां हंसी के जरिए लोग अपने बड़े से बड़े दुख और गुस्से को बहुत ही आसान तरीके से दुनिया के सामने रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव की खरगोश जनता पार्टी ने आकर इस पूरे गेम को एक नया रूप दे दिया है। डॉक्टर सिधाना इसको मेटा सटायर कहते हैं, यानी एक मजाक पर बनाया गया दूसरा मजाक। केजेपी यहाँ सीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे रही है, बल्कि वो उस खाली पॉलिटिकल स्पेस को टारगेट कर रही है जिसने सीजेपी को पैदा किया। इसको सोशल साइकोलॉजी में सेकेंड ऑर्डर ह्यूमर कहा जाता है, जहां रैबिट, मास्कॉट और गाजर की फोटोज का यूज करके लोग सोशल स्पेसेस में अपनी पहचान ढूंढते हैं। इन्फ्लुएंसर की वजह से ये बातें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, क्योंकि आजकल के क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स के लिए आइडेंटिटी एंकर्स का काम करते हैं। पैरा सोशल अटैचमेंट की वजह से लोग उनके दिए हुए सिंबल्स को बिना किसी सवाल के तुरंत अपना लेते हैं और पूरी कम्युनिटी एक साथ खड़ी दिखने लगती है। वेल, इस पूरे मीम पॉलिटिक्स के हिट होने का एक बड़ा कारण हमारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम भी है। डॉक्टर सिधाना एक इंटरव्यू में कहती हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो हर उस कंटेंट को प्रमोट करे जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस हो। अब आप ही सोचिए कि एग्जाम रिफॉर्म्स या एजुकेशन पॉलिसी पर 1 घंटे की बोरिंग डिबेट कौन देखना चाहेगा। उसके मुकाबले कॉकरोच और खरगोश की फाइट हमेशा ज्यादा व्यूज बटोरेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज की यूथ देश के मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट इसी तरीके से काम करता है। ह्यूमर लोगों को उनकी परेशानियों से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाता है और उन्हें बिना किसी बड़े रिस्क के अपनी बात राजनीति के सामने रखने का मौका देता है, जो पहले शायद नहीं हुआ था। वेल, अगर आखिर में देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी की अगर बात करें, जो उनके फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उसको वो बहुत ही एक सीरियस मूवमेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम इससे तो एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन लेंगे। वहीं एल्विश की जो खरगोश जनता पार्टी है वो एक बेसिकली एक सटारिकल ग्रुप है जो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर रही है, मीम्स को भी प्रमोट कर रही है। वेल, इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।